बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नौजवान सियासी, कबायली और समाजी शख्सियत मीर शाहज़ोर ख़ान डोमकी ने सर्दियों के पेश नज़र लहड़ी सिटी, कच्छ, टलानी, कुंडी, तबवा के दर्जनों सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। मीर शाहज़ोर ख़ान डोमकी ने सहाफ़ी साजन लाल से मोबाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्दियों की आमद से कबल तहसील लहड़ी के सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाव के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गर्म कपड़े, कंबल, मच्छरदानियाँ, गर्म जर्सियाँ, डाला घी, रज़ाइयाँ, खैमे और दीगर सामान तकसीम किया है। सूबाई और वफाकी हुकूमत तहसील लहड़ी के सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर और सर्दियों से बचाव के लिए फ़ौरी गर्म कपड़े, कंबल और दीगर सामान फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। बहावलनगर में थाना मैकलोडगंज की हदूद में 15 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का मामला, मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में DPO बहावलनगर का कहना था कि पुलिस ने वक़ुआ में मुलविस मुल्ज़िम खुरम को कलील वक्त में गिरफ़्तार कर लिया है। मुतासरा बच्ची के साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वक़ुआ की तफ्तीश जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू की जाएगी। वक़ुआ में मुलविस मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी से डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर्स की मुलाकात। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डिवीज़न में जारी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करवाने की हिदायत की। कहा, पंजाब ने मुल्तान डिवीज़न की तरक्की का टास्क सौंपा है। हमें इदारों, दफातर, पूरे सिस्टम पर शहरियों का एतमाद बहाल करना है। डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू आदाफ के असूल के लिए लाहे अमल बनाएं। इस मौका पर DC मुल्तान ताहिर वट्टू, DC विहाड़ी सफदर हुसैन वर्क, DC लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच और DC खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी मौजूद थे। ज़िली इंतज़ामिया मुल्तान का शहर औलिया की तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ करने का फ़ैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू की सदारत में कौमी तामीर नौ के महकमों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद इरफान ने तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन के लिए 122 मिलियन की 36 स्कीमों की मंजूरी दी गई है। स्कूल्स में फर्नीचर्स, नए क्लासरूम्स, IT लैब्स बनाई जाएंगी। रोड्स की कुशादगी और वाटर सप्लाई स्कीमों के फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों में नए वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स को तरजीह बनाया गया है। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक शहर की तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद ताहिर वट्टू ने अचानक शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया और मरीज़ों को दस्तयाब तिब्बी सहूलियात और सफाई का जायज़ा लिया। इस मौका पर ताहिर वट्टू ने एमरजेंसी वार्ड, गायनी वार्ड और आउटडोर का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में नाक़िस सफाई पर हस्पताल इंतज़ामिया को मामलात बेहतर करने की वार्निंग भी जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और MS शहबाज शरीफ अस्पताल भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम तिब्बी मराकज़ पर मुफ्त इलाज व मुआलजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि देही मराकज़ सेहत पर तैनात डॉक्टर्स और स्टाफ को खुसूसी मराद देंगे। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने मरीज़ों से मुलाकात की और उनकी शिकायत का इज़ाला किया। कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कारकर्दगी बारे जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि शहर की बेहतरी बारे जंगी बुनियादों पर काम करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करे, तजावज़ात, वाल चाकिंग, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, गैर कानूनी मसबा खानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक अहम इदारा है और शहर की बेहतरी के लिए काम करे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रेवेन्यू के मामलात और अहदाफ को बेहतर बनाए। तजावज़ात के ख़िलाफ़ रिवायती कार्रवाई के बजाय मुसलसल ऑपरेशन किया जाए। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि शहर के तमाम कब्रिस्तानों के बारे में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए कहा, शहर में बेहंगम कारोबारी और रिहायशी इमारत की तामीर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने म्यूनसिपल लाइब्रेरी की बहाली के बारे में लाहे अमल बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि रूल्स के मुताबिक लाइब्रेरियन तैनात किया जाए। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, CO कॉरपोरेशन चौधरी फरमाइश भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की जानिब से उन्हें तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने घर से भागे भीख मांगते, कचरा चुनते 4 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए।
حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 9 سالہ کامران، 7 سالہ ساجد، 11 سالہ جعفر اور 10 سالہ شہزاد شامل ہیں۔ بچوں کو گلشن مارکیٹ، فہاڑی چوک اور نادرن بائی پاس چوک سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کا تعلق روہیلا والی، مظفر گڑھ اور ملتان کے مختلف علاقوں سے ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 06165132001 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی زونل کمانڈر MC2 زون شاہد جاوید کی سربراہی میں سیکٹر 1 M5 سیکٹر آفس میں رواں سال آنے والی دھند اور موٹر وے پولیس کے اقدامات کے حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ میٹنگ میں تمام زونز کے سیکٹر کمانڈرز اور افسران نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی شاہد جاوید نے افسران کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ دھند کے موسم میں موٹر وے پولیس کی ویزیبلٹی کو مزید بڑھانے کے لیے اسپیشل ڈیوٹی روسٹر بنائے جائیں گے۔ دھند کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے، جس کا مقصد بروقت دھند کا پتہ لگانا ہے اور اس طرح روڈ یوزر کو بریف کرنے میں آسانی رہے گی۔ موٹر وے کے قریب کاشتکاروں کی جانب سے فصلوں کو آگ لگانے سے منع کریں کیونکہ یہ دھواں اسموک کا باعث بنتا ہے۔ ڈی آئی جی شاہد جاوید نے موٹر وے سینٹرل 2 زون پر چلنے والی تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پر سفر کرنے والی تمام گاڑیوں کو بریف کریں کہ اپنی گاڑیوں پر معیاری فوگ لائٹس لگوائیں۔ تمام بس کمپنیز کو بریف کریں کہ 15 نومبر تک اپنی گاڑیوں میں ڈیش بورڈ کیمرے لگوائیں۔ بصورت دیگر ایسی گاڑیوں کا داخلہ موٹر وے پر بند کر دیا جائے گا۔ یہ اقدامات نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے نو مور مہم کا حصہ ہے، جس میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس قومی شاہراہوں پر قانون کی بلا تفریق عمل درآمد کے ساتھ ساتھ مسافروں کے سفر کو محفوظ اور آرام دہ بناتے ہوئے تمام لوگوں کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے بتایا کہ موٹر وے پر کسی بھی مدد یا شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 130 یا اسمارٹ فون ایپلیکیشن ہم سفر سے مدد لی جا سکتی ہے۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔